जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है जो प्रिय विद्यार्थी 29 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं विज्ञान का। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे 20 सुपर एमसीक्यू देखेंगे एकदम डिटेल में, एकदम से हलवा तरीके से, ठीक सॉल्व करके। तो यदि टाइमिंग वगैरह की बात की जाए तो यहाँ से सीख सकते हैं, सेम टू सेम अपना काम हो सकता है। ठीक है, इसमें मेन मुद्दे पर आते हैं बहुविकल्पी। हम क्या करेंगे एमसीक्यू को क्या करेंगे 20 एमसीक्यू को एकदम से इजी तरीके से देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट वह सीधा प्रतिबिंब बने और दूर रखे, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बने तो उस दर्पण को क्या कहलाता है। देखिए कह दिया हमारे कोई एक दर्पण लेना है, उस दर्पण का प्रतिबिंब यदि सीधा प्रतिबिंब बना, निकट यदि रखें तो सीधा होगा, दूर यदि रखा जाए तो क्या होगा, दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दे रखा अवतल, ऐसा तो होता नहीं है, उत्तल होता है, उत्तल करता है। ठीक है, और समतल भी नहीं करता। ठीक है, समतल दोनों करता, तो अथवा उत्तल अथवा समतल कुछ भी यदि हम लेंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, आपका ये जो कंडीशन है इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल और समतल दर्पण का ट्रिक मार देंगे इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे पूछा है, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है। मतलब एक स्वस्थ नेत्र है तो उसका निकट बिंदु क्या होता है, इसे आपको देखना है। ठीक है, तो इसमें दे रखा अनंत पर होगा या 35 सेंटीमीटर पे होगा या 30 सेंटीमीटर पे होगा या 25 सेंटीमीटर का। तो स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब आप जो हमारी मोबाइल देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में अपना, तो हमारे और आपके आंख और मोबाइल के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस रहना चाहिए 25 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, तो इस पे मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, यात्रियों का आकाश दिखाई देता। मतलब कोई एक अंतरिक्ष में चला गया कोई व्यक्ति, तो हमारे जो, ठीक है, जो पृथ्वी पर देखेगा तो उसको आकाश कैसा दिखाई देगा। तो वायुमंडल न होने के कारण से तो हमें क्या उसे दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। पहला ऑप्शन काला, नीला, बैगनी या हरा, तो उसे क्या देगा, काला दिखाई देगा। इसके बारे में ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। एम्पियर सेकेंड देखिए, आपको यदि उसके बारे में नहीं पता है तो जो 3 ऑप्शन दिया उनके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए। ठीक, उनके बारे में यदि आपको डिटेल में पता, जो नहीं आता उसी पे आपको टिक मार देना। जैसे विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का कभी मात्रक रहेगा तो क्या रहेगा, तुम्हारे पास जूल रहेगा। क्या रहेगा, जूल, तो इसका मात्रक जूल हो जाएगा। विद्युत वाहक बल का तुम्हारे पास क्या मात्रक होता है, पावर क्या होता है, ठीक है, वाट होती है। विद्युत वाहक पूछा है तो क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी। ठीक, क्योंकि बोलते हैं वाट लगा देंगे। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता। क्या होता है, एम्पियर होता। क्या होता है, एम्पियर होता। तो इन सबका मात्रक पता है, तो एम्पियर जो सेकंड होता किसका मात्रक होता, आवेश का मात्रक होता। क्यों, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा C1 नंबर क्वेश्चन। लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर, 1 माइक्रो ओम का मान होगा। माइक्रो मतलब कहीं भी रहेगा, 10 पे घाते कितना होता है, -6। यदि मिली पूछे तो 10 पे घाते कितना होता, -3। यदि नैनो पूछे तो कितना होता, 10 पे घाते -9 होता। तो यहाँ पर पूछा हमसे माइक्रो, तो ऑप्शन में दे रखा 10 पे घाते -9, 10 पे घाते -6, 10 पे घाते -3, 0 होता। तो यानी 10 पे घाते कितना होता है, 6 होता है। यदि नैनो पूछे तो आप तो 10 पे घाते -9 लगाना पड़ेगा। ठीक है, एंगस्ट्रॉम पूछे तो 10 पे घाते -10 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर दे रखा, कह रखा 220 वोल्ट 100 वाट का विद्युत बल्ब के तंतु का, ठीक है, तंतु का प्रतिरोध होगा। मतलब आर की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले देखिए क्या करा, 220 वोल्ट यानी V बराबर हमें कितना दे रखा, 220 वोल्ट दे रखा। ठीक है, 220 वोल्ट दे रखा। और यहाँ पर कितना दे रखा, 100 वाट दे रखा। मतलब W की वैल्यू, ठीक है, ये वाट मतलब P की वैल्यू कितना दे रखा, आपको दे रखा है 100 वाट दे रखा। कितना दे रखा है, 100 वाट दे रखा। प्रतिरोध R की वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, तो आप फार्मूला जानते होंगे, फार्मूला जानते हैं, हमारे पास P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर में R होता है। ठीक है, P बराबर में R यता होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो R जब इधर लेके जाएंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। V की वैल्यू कितना दे रखा है, 220। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 220 गुणे में 220 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, R की वैल्यू आएगी 100 हो जाएगी। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 22 गुणे में 22। अब इसे गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 484 आ जाएगा।
तो ऑप्शन कहीं दिया 2.2 ओम, 484 या आपका 22,000 ये दे रखा। ठीक है, इस पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे, इस पे हो जाएगा। फार्मूला प्लीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, 7वां नंबर आपके सामने क्वेश्चन पूछा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र जो मात्रक होता है टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। तो पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओम देखा जाए तो किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक। एम्पियर जो होता है किसका मात्रक होता है, धारा का मात्रक। वोल्ट मीटर आपको पता होगा। ठीक है, तो इसी पे क्या कर देंगे आप, टिक मार देंगे इस पे। 8वां नंबर क्वेश्चन, Fe2O3 और प्लस में एल्युमिनियम, इनके साथ रिएक्शन कराया जाता तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता, प्लस में आयरन बनता। देखिए एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन, तो ये क्या करेगा, आयरन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो विस्थापित कर देगा तो आयरन अपनी जिंदगी में क्या हो जाएंगे, तनहा हो जाएंगे यहाँ से। जैसे मान लेते फॉर एग्जाम्पल आपको हम एक बताते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में, इनके साथ मान लेते हैं, देखिए क्या होगा, ए जो है, ठीक है, इसे तुम क्या मानो, ए मानो, इसे बी मानो। तो मान लेते हैं ए बी के साथ ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, और ये सी जो बंदा है, ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो ये क्या करेगा, ये जो इनकी अच्छी खासी जिंदगी चल रही, तो ए को ये धक्का मार के क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ठीक है, अब ये बाहर कर देगा, इनकी ए की जगह सी लेगा। अब सी तुम्हारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई रहे या न रहे, तो ये बी सी के साथ कंबाइन हो जाएगा और ए जो रहेगा क्या हो जाएगा, अब ये पूरी जिंदगी तनहा रहेंगी। अब दूसरा खोजेंगे। जैसे अब बताइए हमारे अंदर फीलिंग होती है, सेम टू सेम अंदर क्या होती है, एलिमेंट के अंदर भी थोड़ी थोड़ी फीलिंग होती है। तो इस पे क्या कर देंगे आपको, अब बताइए विस्थापित कर दे, इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया, पहला दे रखा वियोजन अभिक्रिया, दूसरा दे रखा संयोजन। संयोजन मतलब जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो उनसे एक नया बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। उभय और अपघटन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन के साथ साथ क्या होता है, यानी उपपचयन भी होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, जंग का रासायनिक सूत्र होता है। पहले सुनिए जंग क्या होता है, जंग मूवी वाली नहीं, ठीक है, मूवी वाली जंग नहीं भाई, यहाँ पर अपनी जिंदगी की जंग नहीं है, यहाँ पर लोहे पे जो जंग लग रहा है उसका बताना है। देखिए क्या होता है, Fe होता है, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और हमारे पास अगल बगल में क्या होते हैं, H2O, बहुत सारे H2O प्रेजेंट होते हैं। ये जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, Fe2 बनाते हैं, Fe2O3 बनाते हैं, इंटू H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं, H2O। तो ये जो फार्मूला होता है ये तुम्हारे पास क्या होता है, जंग का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला, जंग का फार्मूला। तो ये जब रिएक्शन होता है तो इससे बताना। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जंग का लिखा Fe2O3, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। Fe2CO3 ये भी रॉन्ग हो, क्योंकि कार्बन अभी आया ही नहीं है। ठीक है, Fe2O3 H2O होता, Fe2O3 H2O, मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये दे रखा है। ठीक है, तो 9 नंबर का कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे, हमसे क्या रखा है, 10 नंबर कह दिया है। 10 नंबर में क्या बोल दिया है, ठीक, 10 नंबर हमसे बोल दिया है, कह रखा है एसिटिक एसिड की क्रियात्मक समूह है। एसिटिक एसिड का यदि फार्मूला यदि देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, CH3COOH होता है, CH3COOH होता है। तो इसमें एसिटिक एसिड मतलब सिरका के एक फार्मूला है। तो इसमें देखा जाए COOH ग्रुप तुम्हारे पास क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। तो पहला दे रखा CO मतलब कीटोन समूह है, Al मतलब एल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है तुम्हारे पास क्या, CH3COOH एसिटिक यानी एसिटिक एसिड का ग्रुप का है। यदि ये देखा जाए तो एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र लिखना है। लेड नाइट्रेट, तो आप देखिए 9th में पढ़े होंगे, लेड मतलब क्या होता है, Pb होता है, और नाइट्रेट मतलब क्या होता है, NO3 होता है। ठीक, अब यदि इसका बैलेंसी देखी जाए तो 2 होती है, मतलब संयोजकता, ये संयोजकता 2 होती है, इसकी 1 होती है। इसका गुणा यहाँ पर करा दिया जाता है, इसका गुणा यहाँ पर, ये 9th की चीजें हैं भाई। इसका गुणा यहाँ कराओगे तो Pb हो जाएगा। अब NO3, ठीक है, NO3 का क्या कर देंगे, होल्ट वाइज, और यहाँ पर ये कर देंगे। ठीक है, तो ये कहीं पर यदि रहेगा तो तुम्हारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा। कहीं ऑप्शन में दिया है, लिखा है PbNO3 का होल्ट वाइज, मतलब इस पे क्या कर देंगे आप, टिक मार देंगे यहां से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पूछा है, कह रखा है 1 बिलियन में
हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितनी है, 10 पे घाते कितनी है, -12 है, मोल पर लीटर है। उसका पीएच मान होगा, पीएच मान बताना है। देखिए सबसे पहले देखा जाए आपको, ठीक है, यदि देखा जाए तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन और प्लस में OH का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है तो वो किसके बराबर होता है, 10 पे घाते कितना होता है, -14 के बराबर होता है। सही है। अब यहाँ पर तुम्हें कंपेयर करना, हाइड्रोक्साइड आयन दे रखा है और H आयन हमसे पूछा है, तो पीएच का तुम्हें पीएच पूछा है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना होगा, यदि देखा जाए तो यहाँ पर 10 पे घाते कितना दे रखा है, -12, इधर जाएगा तो ये माइनस के साथ है, ठीक है। H यहाँ पर रहने देते हैं अभी पीएच, तो पीएच निकालने के लिए 10 यानी 14 से कंपेयर करेंगे तो ये 14 से उधर जाएगा तो 10 पे घाते -14, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 पे घाते कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल होगा, ये तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2, यानी 10 पे घाते 2 मतलब 2 पीएच कहीं दिया है, पीएच देखा जाए तो आपका 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपके सामने ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है अमलगम होते हैं, अमलगम क्या होते हैं, अमलगम तुम्हारे पास एक तरह के यौगिक होते हैं, ये 9th में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जो वार्षिक परीक्षा हुआ था उसमें। तो ये आपके अमलगम जो क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। इस पे आप मार देंगे टिक। 17 नंबर, ये 13 नंबर था। 14 नंबर हमसे पूछा है, लिख रखा है तुम्हारे पास निम्न में से कौन सा यानी केवल एक जंतु में पाया जाता है, केवल एक जंतु में पाया जाता है, उसके बारे में बताना पड़ेगा। श्वसन यानी मानव और जंतु दोनों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र, अब ये देखा जाता है केवल और केवल जंतुओं में पाया जाता है, जैसे हम सब लोग सोचने की क्षमता होती है, ठीक है, मगर क्या होती है पेड़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। हार्मोन हम में भी होते हैं और उनमें भी होते हैं। वृद्धि देखा जाए तो हमारे अंदर भी होती है, उनके अंदर भी होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी। तो केवल उसमें क्या तंत्रिका तंत्र नहीं पाई जाती है, ठीक, केवल और केवल जंतुओं में पाई जाती है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, यहां से लिखा है रक्त में, ठीक है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित प्रोटीन के कारण होता है, मतलब जो हमारा रक्त होता है लाल कलर का होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन का नाम एक पिगमेंट पाया जाता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन के कारण से हमारा ब्लड क्या होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। ये हो गया, जैसे नहीं सुने होंगे यार, ऐसे करते हैं, ये मर्द तोरे खुनवे ना या वो, ठीक है, लगा था पीलिया हो गई, आंखों कैसे नीचे करके देखते हैं, ठीक है, बोलते हैं हीमोग्लोबिन का कम हो गया तो साग बल भर खिलाते हैं, चुकंदर खिलाते हैं, ठीक, इसीलिए बल भर खाइए, जो भी मिले सब पीट पाट के चिकन कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन पे टिक मार देना। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीनोटाइप तुम्हें बताना, क्या जीनोटाइप बताना, लंबा जो पौधा होता है उसका जीनोटाइप। लंबा देखिए पौधा यदि देखेंगे तो आपको ऐसे बताया जाता है, यदि कैपिटल टी रहेगा तो आपको क्या बताना, ये जो पौधा रहेगा क्या रहेगा, लंबा रहेगा। स्मॉल टी रहेगा तो तुम्हारे पास क्या रहेगा, जो भी पौधा रहेगा वो बौना रहेगा। तो बताना कैपिटल टी के बारे में बताना, यानी लंबा, कहीं भी कैपिटल टी रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तभी पेड़ लंबा रहेगा, क्योंकि ये जो कैपिटल टी है वो प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस पे आपको टिक मार देना, कहीं ऑप्शन में दिया है भैया, इसमें दे रखा कैपिटल टी, इसी पे आपको मार देना है भान्ना से, ठीक है। शुद्ध पूछा है, शुद्ध तो जाहिर सी बात क्या होगा, ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पौधे जिस पर मेंडल ने अपना अनुवांशिक प्रयोग किया था उस पौधे का नाम बताना। उस पौधे का नाम क्या तुम्हारे पास, गुड़हल या गेंदा या गुलाब या मटर। तो आपके सिलेबस में केवल मटर है तो आंख मूंद के ये मार दीजिएगा। इसमें कंफ्यूज करने के लिए 2 चीज देता है, ठीक, स्वीट पोटैटो, ठीक है, स्वीट यानी स्वीट पी होता है या गार्डन पी होता है, तो गार्डन पी पे आप मारिएगा। उद्यान मटर को गार्डन पी बोलते हैं, तो इस पे मार सकते हैं, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा, कौन सा कि जल में अविलेय होता है। विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक हमारे पास जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील देखा जाए तो तुम्हारे पास विटामिन देखा जाए तो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। जल में जो घुलनशील होते हैं BC होते हैं, और वसा में जो घुलनशील होते हैं वो क्या होते हैं तुम्हारे पास, एडेक होते हैं। क्या होते हैं, एडेक होते हैं। इतना अब हमसे जल में घुलनशील पूछा तो B और C ट्रिक याद रखिए, जल में घुलनशील विटामिन B और C होते हैं, और वसा में घुलनशील क्या होते हैं, एडेक होते हैं। तो हमसे पूछा है जल में घुलनशील, क्या पूछा हमसे, जल में घुलनशील पूछा, तो जल में घुलनशील तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, विटामिन A वसा,
ये भी वसा, ये भी वसा, तो विटामिन सी पे आपको क्या कर देना, टिक मार देना इस पे। लिखा 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कार्य नहीं करता है। याद रखना टेस्टोस्टेरोन पूछा, टेस्टोस्टेरोन जो मेल में निकलता, हमारे वृषण से निकलता टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मर्दों की क्या होती है, लड़कों की पहचान होती है, ठीक है, और फीमेल में देखा जाए तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है लक्षण नहीं है, कार्य, इसका कार्य नहीं है। लिखा लड़कों को यौनावस्था के लक्षण निर्धारित करता है, ये भी सही है एकदम 150%। हमसे पूछा नहीं है। शुक्राणुओं के उत्पादन के निर्माण यानी को नियंत्रित करता है, ये भी सही है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या लिखा है, अस्थियों और पेशियों को क्या करता है, मजबूत बनाता है, ये भी आपका सही हो गया। ये वाला जो पोर्शन है डी वाला, ऐसा कभी भी काम ये नहीं करता, ये आपके खान पान पर निर्भर करता है कि कैसा होगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन पे टिक मार देना, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा डीएनए के रंजू किसके द्वारा जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बांड द्वारा या सहसंयोजी बांड द्वारा या ग्लाइकोसिडिक बांड द्वारा, हाइड्रोजन बांड के द्वारा। तो आप सुनिए, ठीक है, इसके बारे में देखिए डीएनए बनाने की हम क्या कर देते हैं, एक सटीक प्रक्रिया हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। सबसे पहले क्या कर देंगे, डीएनए के बारे में यदि पूछ दिया जाए डीएनए कैसे बनाया जाता, तो ऐसे आपको क्या कर देना, 2 पेन लेना और ऐसे यहां से आपको पकड़ लेना, ठीक है। देखिए आपको यहां रखना है, ठीक है, तो यहां ये भी पेन चल नहीं रहा, रुक जाओ भाई पहले ले, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको ऐसे पेन दोनों को पकड़ लेनी है और यहां से रखने के बाद क्या कर देनी, ऐसे आपको क्या कर देनी, ऐसे नचाते इधर चले जानी, इधर एक बार और एक बार क्या कर देनी आपको इधर चली जानी है, ठीक है। ये हो गया, नीचे दिख रहा, हाँ देखो दिख रहा। अब क्या कर देना, एक बार यहां आपको रखना, उसके बाद ऐसे करके कॉन्सेंट्रेट होकर ऐसे इधर घुमा देना, ये आपका डीएनए बन के तैयार हो गया। थोड़ा सा इधर 2 स्टेप बनाइएगा, हम थोड़ा सा बनाए हैं। तो ये कह दिया उनके बीच में जो बांड पाया जाता है, ठीक, तो देखेंगे ए होता है और डबल बांड क्या होता है, टी होता है। इसे एडेनिन बोला जाता है, इसे थाइमिन बोला जाता है, इसे सी बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, जी बोला जाता है। साइटोसिन ग्वाइनिन होता है। तो इनके बीच में जो बांड का फॉर्मेशन बन रहा है, इसे हम क्या सा बांड बोलते हैं, हाइड्रोजन बांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन बांड कहते हैं। क्या सा बांड, हाइड्रोजन बांड होते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बाद हमेशा डबल बांड बनता है और सी और जी के बीच हमेशा हमेशा ट्रिपल बांड बनता है। तो हमसे पूछा क्या भाई, पूछा है इनके बीच में कौन सा बांड बनता है, तो लिखा पेप्टाइड बांड, ये प्रोटीन में पाया जाता है। सहसंयोजी बांड अभी आप पढ़े होंगे, ठीक, आप नहीं पढ़े होंगे तो सहसंयोजी बांड आप प्लीज थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसी में हम दे रखे हैं लिंक में। ग्लाइकोसिडिक बांड 2 ग्लूकोज के बीच में बनता है, तो हाइड्रोजन बांड पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये था प्यारा सुपर 25 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। चलिए अब आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चन दिखा देते हैं विद सॉल्यूशन के साथ दिखा देते हैं। तो आपके सामने इधर हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है दाहिने हाथ के अंगूठे का तुम्हें क्या कर देना, नियम बताना, ठीक है। तो आप प्लीज इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका जो हम वीडियो अलग से बना देते हैं तो आपको थोड़ा सा सूटेबल रहेगा, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।